आज गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत खुश थे। वो तीनों रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। वो सब ट्रेन में सफर करके पिकनिक मनाने हिल स्टेशन जा रहे थे। शॉन ने कहा, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है कि हम सब ट्रेन में जाने वाले हैं। बुल्ली ने कहा, अगर बाबा भी साथ आते तो और मजा आ जाता। गुल्ली ने कहा, रास्ते में रॉड की शॉप आने वाली है, तो चलो जाते जाते उसे मिलकर जाते हैं। शॉन ने कहा, हाँ रॉड को मिल लेते हैं। सब रॉड की शॉप पर पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर रॉड खुश हो गया। वो चलकर जीप के पास आया। उसने कहा, क्या बात है, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। बुल्ली ने कहा, हम पिकनिक मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो सोचा तुमको मिलकर जाते हैं। तभी शॉन ने कहा, चलो रॉड तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। गुल्ली ने कहा, हाँ रॉड। रॉड ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। रॉड भी जीप में बैठ गया। सब रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। वो सब बातें करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सब प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बेंच पर बैठ गए। शॉन ने रॉड से कहा, रॉड तुम भी साथ आ गए, तो अब हमें हिल स्टेशन पर बहुत मजा आएगा। हम सब वहां घूमेंगे फिरेंगे और फिल्म भी देखेंगे। गुल्ली ने कहा, ठीक है शॉन, पहले ट्रेन को तो आने दो, ट्रेन अभी थोड़ी देर के बाद आएगी। सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। सब उस ओर देखने लगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सब चलते हुए ट्रेन में जाने लगे। सब अंदर जाकर सीट पर बैठ गए। शॉन ने कहा, ये ट्रेन क्यों इतनी देर तक रुकी हुई है, जा क्यों नहीं रही? बुल्ली ने कहा, थोड़ा धीरज रखो शॉन, ट्रेन स्टेशन पर थोड़ी देर रुकती है। तभी हॉर्न की आवाज आई। बुल्ली ने कहा, शॉन देखो अब ट्रेन चलेगी। ट्रेन धीरे धीरे जाने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से जाने लगी। गुल्ली ने कहा, हम देर रात हमारे स्टेशन पर पहुंचेंगे, तब तक सब थोड़ा सो लो। शॉन ने कहा, नहीं हम बातें करेंगे, थोड़ी देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा। गुल्ली ने कहा, क्या थोड़ी देर में, हमारा स्टेशन बहुत दूर है, हम वहां देर रात को पहुंचेंगे, और ऐसे भी मैं जीप ड्राइव करके थक गया हूँ। जिसे जगना है वो जगे, मैं तो सो जाता हूँ। गुल्ली आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, गुल्ली ठीक कहता है, हमारा स्टेशन बहुत दूर है, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। गुल्ली, शॉन और रॉड भी सोने लगे। सब थोड़ी देर में सो गए। सब आराम से सो रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। बहुत देर बाद शॉन की नींद टूटी। उसने बाहर देखा।
शॉन जोर से चीखा, सब उठ जाओ, हमारा स्टेशन आ गया है। शॉन की आवाज सुनकर सब जग गए और सब दौड़ते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म पर आकर सब इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, वो जंगल में थे। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो जंगल है, ये हमारा स्टेशन नहीं है। तभी ट्रेन चलने लगी। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड कुछ समझ पाते तब तक तो ट्रेन चली गई। गुल्ली को बहुत गुस्सा आ गया। उसने शॉन से कहा, शॉन तूने ये क्या किया, जब तुझे मालूम नहीं था कि ये स्टेशन कौन सा है और तूने हम सबको नीचे उतार दिया। शॉन ने कहा, मुझे लगा कि ये हमारा स्टेशन होगा। रॉड ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ तो चारों तरफ जंगल है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब हम क्या करें? वो सब बातें कर रहे थे। तभी बुल्ली ने कहा, देखो देखो, वहाँ कोई जा रहा है। सबने उस तरफ देखा। वहाँ थोड़े दूरी पर एक टकला आदमी जा रहा था। बुल्ली ने कहा, चलो जल्दी से उसके पास जाते हैं। सब दौड़ते हुए उस आदमी के पास गए। वो चलते हुए रुक गया। गुल्ली ने कहा, अरे भाई, हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, यहाँ से हमें जाने के लिए कुछ मिलेगा? पर वो आदमी ऐसे ही खड़ा रहा। गुल्ली ने कहा, हमें कोई बस, ऑटो, टैक्सी कुछ मिलेगा? पर कोई जवाब नहीं मिला। वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी शॉन ने कहा, अरे टकले, हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई जवाब तो दो। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसे देखकर सब डर गए और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो आदमी ज़ॉम्बी था। ज़ॉम्बी को देखकर सब टेंशन में आ गए। शॉन ने कहा, मैंने आपको टकला कहा इसलिए सॉरी। ज़ॉम्बी ने सर हिलाया। वो सबकी ओर बारी बारी से देख रहा था। गुल्ली ने कहा, देखिए, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें दूसरे स्टेशन जाना था। गुल्ली ने कहा, प्लीज हमारी मदद करो, हमें यहाँ से जाने का कोई रास्ता बताओ। पर ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोला। वो तो सबकी ओर देख रहा था। रॉड ने कहा, आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? उस ज़ॉम्बीस ने रॉड की ओर देखा। थोड़ी देर बाद अचानक वो रोने लगा। गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। रॉड ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? हमें बताओ, आप कौन हो? ज़ॉम्बीस ने कहा, एक बार मैं शहर से अपने गांव ट्रेन में जा रहा था। गांव में मेरे माता पिता रहते थे और मैं शहर में नौकरी करता था। मैं बहुत हैंडसम था। मैं बहुत थका हुआ था और मुझे ट्रेन में बैठे बैठे नींद आ गई। मैं सो गया। ट्रेन इसी जगह आकर रुकी। मैं नींद से जग गया। न जाने मुझे क्या हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चलते हुए ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन चली गई। मैं चलते हुए जंगल में जा रहा था। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। चलते चलते मैं बहुत दूर जंगल में एक गुफा के पास पहुंच गया। मैं वहां रुक गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। सामने एक गुफा थी और मसाले जल रही थी। मैं अब पूरी तरह से होश में आ गया था।
मैं सोच रहा था कि गुफा में कौन होगा, पर तभी गुफा में से दौड़ते हुए 6 ज़ॉम्बीज़ मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से 4 ज़ॉम्बीज़ चलते हुए मेरे पीछे चले गए। पर ये क्या? तभी गुफा में से एक बड़े बड़े 2 सींग वाला शैतान चलते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो मेरे पास आया और मुझे पकड़कर काट लिया। मैं नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर में मैं ज़ॉम्बीज़ बन गया।